नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क में हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है, जहां पर कुछ मुद्दों की वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा दशकों पहले एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। तो किसानों के नाम पर जय बोलना तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ये नारा देने से क्या किसानों की बदहाली खत्म हो गई है? आज इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे और मैं बात करना चाह रही हूं महाराष्ट्र के जो प्याज उगाने वाले किसान हैं उनके संदर्भ में। जिस तरीके के विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो नासिक का जो डोंडरी इलाका है, वहां से बहुत सारे हजारों की संख्या में जो किसान है वो चलकर मुंबई जा रहे हैं। उनकी कुछ डिमांड्स हैं कि उनको उनकी जो उपज है उसका सही दाम नहीं मिल रहा है। उनकी डिमांड है कि जो वो प्याज उगा रहे हैं 600 रुपए प्रति क्विंटल की उनको जो मूल्य है वो मिले। उनके लिए 12 घंटे की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, यानी कि जो बिजली की सप्लाई है वो हो। ये तमाम डिमांड्स लेकर वो सरकार की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि एक दो मंत्रियों ने किसानों से बातचीत की है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो प्याज उगाने वाले किसान हैं आज वो क्यों रो रहे हैं, क्यों इतने बदहाल हैं? अगर आप इन पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखें और जितने भी डिस्क्रिप्शंस हमारे सामने आ रहे हैं उसमें किसानों की पसीने पसीने हो रहे हैं। किसान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बेवाइयां फट चुकी हैं, थक जाते हैं, बेचारे बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर खून बहता रहेगा लेकिन वो चलते रहते हैं। चप्पलें टूट जाती हैं तो चप्पलों में छोटी छोटी कीलों को गाड़कर उन चप्पलों को जोड़कर और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। अगर हम गेहूं और धान की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए और उसकी खरीद के लिए सरकार राजनीतिक फैसला ले लेती है, लेकिन जब प्याज की बारी आती है तो प्याज उगाने वाले किसानों के साथ एक तरीके से सौतेला व्यवहार किया जाता है। अब आपको याद दिलाते हैं, कुछ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जिस फुट मार्च की मैं बात कर रही हूँ। नासिक से चलकर ये भारी संख्या में ये सारे किसान, देखिए उन तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं थकी हुई बैठी हैं, लेकिन इनको ये उम्मीद है कि अगर वो मुंबई जाएंगी, लोगों के बीच अपनी बात रखेंगी तो शायद उनकी डिमांड्स को सुना जाएगा। ये जो पूरी फुट मार्च है उसको सीपीआईएम ने ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन इनको ये लगता है कि आज जो इनकी बदहाली है वो इसलिए है क्योंकि सरकार बेरहम थी। और बेरहम शब्द मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और क्योंकि हमारे मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुछ समय की एक साउंड बाइट है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और ये कहा जाता है कि देखिए किसानों के पक्ष में ये सरकार खड़ी रहती है, किसानों के हित में ये बोलती है सरकार। सालों पहले मोदी जी ने क्या कहा था उसको पहले सुन लेते हैं और फिर हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। देखिए प्याज के जो उगाने वाले जो किसान थे, क्या कहा मोदी जी ने? जो प्याज खाई है ना, वो आपके पसीने से बनी हुई प्याज खाई है। हम तो आप ही के यहां से आती थी जो प्याज, उसी पे गुजारा करते थे। जिन किसानों ने बचपन से मुझे प्याज खिलाई है, उन किसानों का भला करने के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार कभी कोई कमी नहीं रखेगी। बस इंतजार कीजिए 15 अक्टूबर का, इंतजार कीजिए 15 अक्टूबर का। आप देखिए महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनते ही इस सरकार की गलत नीतियों के कारण मेरे कपास पैदा करने वाले किसानों को जो नुकसान हो रहा है, मेरे प्याज की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हो रहा है, उन सारी नीतियों को बदल दिया जाएगा और दिल्ली और महाराष्ट्र मिलकर के मेरे किसान भाइयों की समस्या का समाधान हम करके रहेंगे भाइयों।